नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। आज मैं इंदौर की आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी कलाकारी से इंदौर का नाम प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में रोशन किया है। जी हाँ, ये इंदौर की बेटी और मेरी बहुत ही अच्छी खासी दोस्त हैं और इन्होंने पहले भी कई सीरियल्स में काम किया है और फिलहाल हाल ही में इन्होंने अपनी जो पहचान पाई है वो रश्मि रॉकेट, तापसी पन्नू स्टारर पिक्चर जो आई थी रश्मि रॉकेट, उसमें इन्होंने रश्मि रॉकेट में तापसी पन्नू के साथ अपना जो कैरेक्टर किया है उससे इन्हें खासी लोकप्रियता मिली है। मैं इनका स्वागत करूंगा। सबसे पहले प्रियंका, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश में। थैंक यू मैम। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि रश्मि रॉकेट में आपका क्या रोल रहा है और इसके पहले भी आपने क्या काम किए ताकि दर्शक आपको और अच्छे से जान सके। जी, हाल ही में जो मेरी पहली फिल्म आई है रश्मि रॉकेट, जिसमें तापसी पन्नू है, उसमें मैंने उनकी कोच का रोल निभाया है। और उसके पहले मैं पिछले 3-4 साल से थिएटर कर रही हूँ और मैंने 2 सीरियल्स में भी काम किया है जी। और ये फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सबका रिस्पॉन्स देख के। तो प्रियंका, आप इंदौर से ही हैं, बिलोंग करती हैं? जी। तो आपके मन में कैसे आया कि आपको एक्टिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है? मुझे स्टेज काफ़ी बचपन से ही पसंद था। मुझे स्टेज पे शो करना, ड्रामा करना काफ़ी सालों से पसंद था। बट कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से, या हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हैं, तो मुझ में इनिशियली कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि मैं एक्टिंग के बारे में कैसे सोचूं। तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, मैंने जॉब स्टार्ट करी, पर वो बात हमेशा मेरे मन में रहती थी कि मुझे एक्टिंग करनी है। सो फाइनली मैंने अपनी जॉब छोड़ी और अपने आप को कुछ समय दिया और एक्टिंग सीखी, कोशिश की और फिर मैंने मुंबई में कुछ समय बिताया, ऑडिशन पे ऑडिशन दिए और फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। जी। प्रियंका, आपने मुंबई का रुख कब किया? मुंबई में लगभग 2019 से मुंबई चली गई थी और उसके पहले मैं इंदौर में ही सीखती थी। जी, मतलब आपको तकरीबन 2 साल हो गए मुंबई। तो शुरुआती दिनों में प्रियंका आपको क्या परेशानी मिली? जैसे कहते हैं कि बहुत से एक्टर्स होते हैं, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आपने शुरुआत के 2 सालों में ही इतने कम पीरियड में आपने जो इतने बड़े कलाकारों के साथ काम किया, इतनी बड़ी फिल्म हासिल की है, तो यह सफर कैसा था, कहाँ तक का था? सफर मैं सच बताऊं तो अच्छा रहा। स्ट्रगल कहते हैं लोग स्ट्रगल है, बट अगर वो चीज़ आपको बहुत पसंद है तो स्ट्रगल करने में भी आपको मज़ा आता है। संघर्ष तो रहता है क्योंकि आपकी कोई पहचान नहीं है, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है। मुंबई इतना बड़ा शहर है और वहाँ जाके आपको रहना, खाना, पीना सब खुद ही मैनेज करना पड़ता है। फिर सुबह उठ के ऑडिशंस देना, मैंने लगभग 100 से ज़्यादा ऑडिशंस दिए वहाँ। तब कोविड नहीं था, 2019 इनिशियली, तो लंबी लाइन लगती थी, 200, 200, 300 लोग वहाँ रहते थे। ऐसे ही कर करके मेरा सिलेक्शन हुआ। तो पहला काम आपको 2019 में ही मिल गया था? नहीं, बिल्कुल पूरे 1 साल मुझे बिल्कुल भी कोई काम नहीं मिला। मैं रोज़ ऑडिशंस के लिए जाती थी, रोज़ काम ढूंढती थी, मुझे तब कोई काम नहीं मिला था। और फिर सडनली कोविड आया और लॉकडाउन लग गया, तो मुझे घर वापस आना पड़ा और तब बहुत ही टेंशन का टाइम था क्योंकि तब ऐसा लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि माहौल इतना ख़राब था। तो एक्टर्स के लिए बहुत टेंशन वाली बात थी। फिर जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके अक्टूबर में वापस मैं गई मुंबई, एक बार देखने के लिए कि क्या कुछ बचा है या नहीं है। सो मैं अक्टूबर में गई, मैंने कोशिश करी और लकीली मुझे ऑडिशन मिल गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो एक बहुत अच्छी, एक मोटिवेटिंग चीज़ थी मेरे लिए। तो प्रियंका, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये रश्मि रॉकेट जो फिल्म है, ये आपको मिली कैसे? मतलब किस तरह से ऑडिशन दिया आपने, किसके थ्रू आपको ये हुआ है? जी, जब मैं मुंबई वापस गई, मैंने फिर नए सिरे से पूरा शुरुआत किया और ऑडिशंस भेजने शुरू किए लोगों को। तो कास्टिंग एजेंसीज वहाँ वर्क करती हैं, उन्हीं को मैंने फ़ोन करके बोला। मैंने सोचा कि इस बार कोई नई तरीके से काम ढूंढा जाए, तो मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या मेरे लायक कोई काम है। तो उनके दिमाग में आया कि शायद एक रोल है, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको फिर ऑडिशन बना के भेजा। उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया तो उन्हें लकीली पसंद आ गया। फिर उन्होंने मेरे 2-3 ऑडिशंस और मंगाए, मेरी पूरी प्रोफाइल मंगाई, मुझे कितना एक्सपीरियंस है, मैंने क्या सीखा है, सब मंगाया और फिर फाइनली उनको पसंद आया तो उन्हें सेलेक्ट कर लिया। प्रियंका, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने पहले बहुत मेहनत की, थिएटर भी किया है, तो ये रश्मि रॉकेट जो आपको रोल मिला, जो आपने इसमें इंडियन असिस्टेंट कोच बनी है, जी, तो इस रोल के लिए आपको क्या खास तैयारी करनी पड़ी? रोल के लिए तैयारी ये करनी पड़ी कि कहीं ना कहीं 2-3 साल 4 साल से जो मैं सीख रही थी और जो प्रैक्टिस में कर रही थी, वो सब चीज़ें मुझे काफ़ी काम आई। क्योंकि वहाँ जाके जब आप सेट पे जाते हो तो आपको डायरेक्टली जाके एक्शन और कट ही सुनने को मिलता है, वहाँ आपको समय नहीं मिलता है। तो ये जो मैंने इतने सालों से प्रैक्टिस की थी और मैंने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से स्टडी किया और पूरा समझने की कोशिश करी और उस हिसाब से डायरेक्टर की गाइडेंस में मैंने परफॉर्म किया। जी।
प्रियंका, अक्सर देखा जाता है कि अभी जैसे कि आपका तो कोई गॉडफादर भी नहीं है, उसके बाद भी आपने बॉलीवुड में इतना बड़ा अपना नाम किया है। आपने रश्मि रॉकेट जब मूवी की थी, आपका उसमें सिलेक्शन हुआ था, आपने इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया, तो सेट पर माहौल कैसा रहता था? कि क्या न्यू कमर्स के लिए उनका कोई बर्ताव अलग होता है या रुख उनका कैसा होता है? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। उनका बर्ताव काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत ही प्रोफेशनली और अच्छे से बिहेव करते हैं वो, और स्पेशली नए एक्टर्स को काफ़ी इंकरेज करते हैं। तो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पूरा वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने सपोर्ट किया, हर चीज़ का ध्यान दिया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तापसी पन्नू के साथ आपके सीन थे, कुछ सीन्स रहे हैं, तो उनके बारे में क्या रहे? उनका कैसा था बर्ताव सेट पर, और उन्होंने किस तरह से आपको गाइड किया? तापसी के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। बहुत ही हम्बल और प्रोफेशनल एक्टर है वो, और क्योंकि मेरी फेवरेट एक्टर्स में से भी एक रही हैं, तो मुझे भी काफ़ी नर्वसनेस थी उनसे मिलने के लिए, बट ओवरऑल उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे सीन्स भी हैं उनके साथ, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। प्रियंका, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, 2019 में आप पहुंची थी मुंबई, और उसके जस्ट बाद ही 1 साल बाद ही शायद लॉकडाउन लग चुका था, तो आपने उस माहौल में अपने आप को पॉजिटिव कैसे, पॉजिटिव मतलब कि कोरोना से इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव रखा कि नहीं, मुझे फिर से अपने सपने की ओर अग्रसर होना है? तो क्या था वो? जब कोविड आउटब्रेक हुआ तब मुझे लगभग मुंबई गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, तो वो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए। मैं वापस घर आ गई थी और मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि अब कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट क्योंकि कोविड कुछ ऐसी चीज़ थी जो सब चीज़ों से बढ़कर थी, तो मैं खुद को समझाने की कोशिश करी और मैंने खुद को बिजी रखना स्टार्ट किया। तो मैं जो एक्टिंग एक्सरसाइजेज और थिएटर एक्सरसाइजेज मैंने सीखी थी, जो मैंने मुंबई में रह के सीखा था, उन सबको मैंने अपने टाइम में डिवाइड किया और मैं वो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने लगी। फिल्में देखी, उनसे सीखने की कोशिश करी, और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करती थी। बिल्कुल। प्रियंका, मेरा एक सवाल और है कि लॉकडाउन का जो अंतराल था, उसके बाद आपने मुंबई की ओर फिर से रुख किया, तो पहले का मुंबई का बॉलीवुड इंडस्ट्री, कास्टिंग हो, प्रोडक्शन हो या फिल्म मेकिंग हो, और लॉकडाउन के बाद की, तो इसमें आपको क्या परिवर्तन देखने को मिला? जी, ज़मीन आसमान का परिवर्तन आ चुका था, क्योंकि जब मैं वापस गई तो गलियाँ और सब चीज़ें एकदम सूनी हो चुकी थी, एकदम सन्नाटा था। जहाँ पे एक्टर्स की भीड़ लगा करती थी, जहाँ ऑडिशंस होते थे, वो सब बंद हो चुका था और सब चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी थी। तो वहाँ रहने के बाद भी काफ़ी टफ रहा इनिशियली, क्योंकि हमें अब कांटेक्ट करने का जरिया सिर्फ ऑनलाइन ही था। हम प्रोडक्शन हाउसेज या ऑडिशन रूम्स में नहीं जा सकते थे। तो डेफिनेटली पैटर्न पूरा चेंज हुआ है कास्टिंग और इंडस्ट्री का, बट समहाउ उसके साथ हमने कोप अप किया। प्रियंका, ऐसा देखने में आ रहा है कि अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है, तो वो मुंबई के साथ साथ अब एमपी और ऐसे आसपास के इलाकों में भी शिफ्ट होती आ रही है, इसकी फिल्म मेकिंग इधर हो रही है, तो इस बारे में क्या उनकी विचारधारा हो सकती है, क्या मान सकते हैं? मुझे लगता है ये विचारधारा काफ़ी अच्छी है। अब मुंबई और महाराष्ट्र से एक्सपांड होके वो ऑल ओवर इंडिया एंड स्पेशली एमपी में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं, तो वो भी उनका जरिया ये भी है कि वो एक तो नया आर्टिस्ट ढूंढना चाहते हैं, नए से नए एक्टर्स को ढूंढना चाहते हैं, और वो नई नई लोकेशंस भी ढूंढते हैं। उनकी अपने पैरामीटर्स रहते हैं, वो नई जगह पे जाके शूट करना चाहते हैं, तो जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा एक्सपोजर हो सकता है हम सबके लिए। जी प्रियंका, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो आपको रश्मि रॉकेट में देख चुके हैं, और इससे पहले अहिल्या बाई सीरियल था, उसमें भी आपने काम किया, तो अभी वे जानना चाहेंगे कि आप आने वाले और कौन से प्रोजेक्ट थे, किस पर आप काम कर रही है फिलहाल में भी? जी, मैं थिएटर रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, और उसके अलावा फिल्म और सीरियल के बाद मैंने और भी ऑडिशंस दिए हैं, तो होपफुली मैं जल्दी कुछ अच्छी खबर और सुनाऊंगी। तो आप अभी किस तरह का काम ढूंढ रही है प्रियंका? मतलब टू बी ऑनेस्ट पूछा जाए कि कुछ लोगों का होता है कि मुझे वेब सीरीज करनी है या मुझे एक्शन करना है, रोमांस करना है, तो आप किस तरह का काम अभी अपने लिए ढूंढ रही हैं? देखिए, फिल्में तो सबको पसंद ही है, फिल्में और वेब सीरीज में मैं भी चाहती हूँ काम करूँ, बट क्योंकि मैं एक नई कलाकार हूँ, तो मेरे लिए काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऑडिशन हर प्रोजेक्ट्स के लिए देती हूँ, और जिसमें मेरा सिलेक्शन होता है, तो मैं किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझती। तो जिस भी ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन होता है और मुझे लगता है कि वो मैं कर सकती हूँ, तो मैं वो करती हूँ। नहीं, पर बहुत से लोगों की होती है ना कि यार मैं ये बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं एक्शन बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं रोमांस बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो इस तरह से आपका भी हुआ कि एक लेवल पर जाने के बाद कि आप भी यार ये वाला तो मैं रोल करके रहूंगी क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे से करती हूँ? इस बारे में मैं बताऊं तो जब मेरा कोच में सिलेक्शन हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि मुझे लगता था, मैं पहले कोई इमेज नहीं थी मन में, ऐसा लगता था बस काम मिल जाए। तो कोच का रोल जब मिला तो मुझे और कॉन्फिडेंस आया। तो मेरा ड्रीम रोल अगर आप बोलें तो वो है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर का रोल करना चाहती हूँ और एक जर्नलिस्ट का। बहुत बढ़िया। चलो भैया, जर्नलिस्ट का रोल इन्हें फिल्मों में ही देना, वरना ये क्या है? तो प्रियंका, ऐसा है कि आजकल जो इंडस्ट्री हो गई है वेब सीरीज में, अगर देखा जाए तो उसका
रुख लोगों ने बदल दिया, उसका रूप बदल दिया है। वेब सीरीज का मतलब होता है कि उसमें एडल्ट कंटेंट आजकल ज़्यादा भरते जा रहे हैं। तो आजकल की जो युवाएं हैं, जो लड़कियां हैं नई नई जो मुंबई की ओर रुख करती हैं, वो इस और ज़्यादा आकर्षित हो रही हैं कि, और उसी तरह से बॉलीवुड को बदनाम भी किया जाता है। शायद ये तो आप ही जानेंगे कि आप ही पूरी तरह से बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, क्योंकि बॉलीवुड को हमेशा माना जाता है कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। तो क्या है ये पूरी कहानी और लड़कियां क्यों इस दलदल में फंसती जाती है? जी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बॉलीवुड को देखिए, मैं समझ सकती हूँ आप जो कहना चाहते हैं, पर हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। बट क्योंकि बॉलीवुड में इतना ग्लैमर होता है इसलिए उसे ज़्यादा बदनाम किया जाता है। और जब भी आप कोई डिसीजन बिना सोचे समझे लेते हैं या किसी की बातों में आ जाते हैं, तब आपके साथ वैसे कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जाएंगे या प्रॉपर सही लोगों के गाइडेंस से जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ भी गलत होगा आपके साथ। लेकिन प्रियंका, कुछ जो होती हैं न्यू कमर्स होते हैं, उन्होंने ऐसे अपना एक बोल्ड कंटेंट को अपना एक जरिया बना दिया कि एक्सपोजर इससे मिलेगा। उनकी सोच ऐसी रहती है कि एक्सपोजर मिलेगा और काम इससे ज्यादा मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से वो शायद स्टीरियोटाइप हो जाती हैं कि उनको उसी के लिए कास्ट किया जाता है, या उन्हें इससे सच में ऐसा फायदा होता है कि आगे वाले अच्छे प्रोजेक्ट मिलते हैं। देखिए, ये कास्टिंग डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स पे डिपेंड करता है कि वो एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो क्या एक्टर्स में चाह रहे हैं। और उसी तरीके से एक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या चाह रहे हैं, वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये एक पर्सनल चॉइस हो जाती है। एंड सिर्फ वेब सीरीज ही नहीं, आजकल इंटरनेट और मोबाइल से इतना एक्सपोजर ऑलरेडी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी अपने आप डेवलप हो जाती है कि बोल्ड कंटेंट है। तो मुझे नहीं लगता, ये मेरे हिसाब से टोटली पर्सनल चॉइस है। तो अगर आपको कोई बोल्ड कंटेंट मिलता है तो आप क्या करेंगे? मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो पर्सनली तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। और बोल्ड कंटेंट मतलब फिजिकल भी हो सकता है, आपके फिजिकल अपीयरेंस में, और वो आपका इमोशनल कंटेंट भी हो सकता है। तो इमोशनल कंटेंट के लिए तो मैं डेफिनेटली रेडी हूँ। तो प्रियंका, इस तरह की न्यूकमर्स के लिए, जो लड़कियां जो जल्दी सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है, उनके लिए आप कुछ राय दें, अपनी तरफ से राय या उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं राय ये देना चाहूँगी कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, पहले प्रॉपर सीखिए, अपने आप को टाइम दीजिए। अगर आप जल्दबाजी में कहीं भी जाते हैं तो उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो एक बबल की तरह होता है जो एकदम से उठता है पर वो उतनी जल्दी फूट भी जाता है। तो बिना किसी की गाइडेंस के और बिना ट्रेनिंग के वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। जी प्रियंका, ऐसे ही बहुत से जो युवा होते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपना होम टाउन छोड़कर नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए क्या रास्ते हैं इस इंडस्ट्री में अपने कदम रखने के लिए? जी, जिनकी कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं या फिर वो होम टाउन नहीं छोड़ सकते, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको एक्टिंग करना पसंद है तो आप घर पे रह के ही प्रैक्टिस करिए। आजकल ऑनलाइन मीडियम के थ्रू इतने सारे मौके हमें मिलते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू एक्टिंग सीखने के और एक्टिंग करने के हमें इतने मौके मिलते हैं कि आप घर बैठे मोबाइल से बहुत कुछ कर सकते हैं। और उस चीज़ का एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको होता जाएगा तो कुछ समय बाद हो सकता है आपके दरवाजे खुल जाएं। तो घर रह के समय ना बर्बाद करें और कुछ ना कुछ करते रहिए। तो प्रियंका, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि जो युवा हैं या जो जिस भी उम्र के लोग हैं, कुछ लोग जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री को देख के सोचते हैं कि यार बस मुझे भी जाना है, और सोचते कुछ भी नहीं, उठ के चले जाते हैं कि मुंबई, और कुछ भी तैयारी ना उन्हें कुछ पता है, ना उन्हें कुछ पता होता है कि करना क्या है आखिर। तो उन लोगों के लिए आप क्या उन्हें राय देंगे, संदेश देंगे कि पूरी तैयारी करके जाएं, क्या क्या तैयारी उन्हें करनी होगी, मुंबई जाके क्या करना होगा, ये थोड़ा सा आप उन्हें गाइड कर पाएं तो उनके लिए भी। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कभी भी जल्दबाजी ना करें, हमेशा टाइम लीजिए और पहले ट्रेनिंग और सीखने की कोशिश करिए। और आपको अपने आप को फिजिकली फिट और मेंटली फिट रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। और अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, उसका ये कि आपको कैमरा फेसिंग, जैसे कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आप कोई स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको फिर आप रिकॉर्ड करके देख सकते हैं, राइट। और सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जल्दबाजी में वहाँ जाना कोई रिजल्ट नहीं देता है। तो और अपनी पढ़ाई के लिए भी मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई आप बीच में मत छोड़िए, पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। जी, तो प्रियंका, मैं आपका खबर मध्य प्रदेश के लिए पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और तो ये थी हमारे साथ इंदौर की बेटी प्रियंका सिंह, जिन्होंने अपनी उम्दा कलाकारी से इंदौर का नाम प्रदेश और देश में अपना रोशन किया है, जिन्होंने अपनी उम्दा कलाकारी से इंदौर का नाम प्रदेश और पूरे देश में रोशन किया है। इसी तरह की तमाम और सेलिब्रिटीज शख्सियत से रूबरू होने के लिए बने रहिए खबर मध्य प्रदेश के साथ।